आज जब सभी हिल स्टेशन टूरिस्ट से भरे हैं, वहीं कई जगह ऐसी भी हैं जहां अभी भी शांति और एकांत का अनुभव आप नेचर के बीच कर सकते हैं। उन्हीं में से एक जगह है बरोत वैली, जो कि हिमाचल की उन हिडन लोकेशंस में से है जहां आप भी नेचर के करीब अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हैं। एकांत की खोज में हम पहुंचे हिमाचल की उन वादियों की ओर जहां अक्सर भीड़ कम होती है और लोग सहज सिंपल लाइफ जी रहे हैं। शहरों की भागदौड़ से दूर ये है बरोत वैली। दिल्ली से करीब 10 घंटे की दूरी पर, चंडीगढ़ से 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद आप एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक खूबसूरत घाटी अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। हालांकि ज्यादा टूरिस्ट यहां अभी पहुंचे नहीं हैं और यही कारण है कि अभी भी यहां बेसिक होटल्स ही हैं। 6000 फीट की ऊंचाई पर बरोत वैली ऊल नदी के इर्द गिर्द है। और भी खूबसूरत राजगुंदा वैली ट्रैक के लिए बरोत एक बेस पॉइंट है। बरोत वैली एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है और अप्रैल जून का मौसम इस जगह पर आने के लिए बेस्ट माना जाता है। बरोत वैली में ब्रिटिश काल के दौरान शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिजर्वायर बनाया गया था, जिस पर बना डैम 1932 में शुरू हुआ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकले चंडीगढ़ से बरोत की ओर। मंडी शहर को पार कर हम मंडी पठानकोट हाईवे को छोड़कर बरोत वैली के लिए मुड़ गए। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही नजारे बदल गए। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम बरोत पहुंचने, मार्केट को क्रॉस किया, नदी के दूसरी तरफ पहुंचकर जहां हमने होटल बुक किया था, होटल में चेक इन किया। सामान रखते ही हम बिना किसी देरी के निकल पड़े बरोत को एक्सप्लोर करने। नदी के किनारे हम ऊपर की तरफ बढ़े और पहुंचे एक छोटे से गांव में जहां कई घरों में होम स्टे बने थे। वहीं से हमें पता लगा कि कुछ दूर आगे चलने पर पुल के दूसरी तरफ एक छोटा वाटरफॉल है। कुछ 10-15 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंचे वाटरफॉल पर, जहां पानी का फ्लो काफी कम था। बावजूद इसके वहां तक पहुंचने व वापस गांव की तरफ आने में काफी सुंदर व्यूज मिले और अच्छा समय बीता। वापसी के रास्ते में पुल के ठीक पास एक नैरो रेलवे ट्रैक दिखा, जिसे देखकर सोच में पड़ गए कि यहां ट्रेन कैसे पहुंच सकती है। पूछताछ के बाद पता लगा कि यह एक फंक्शनल ट्रैक है जो एक स्पेशल प्रकार की ट्रॉली के लिए सामान ढोने के लिए बनाया गया था। जब यहां प्रोजेक्ट का काम चलता था, इंटरेस्टिंग बात थी कि इसे चलाने के लिए किसी इंजन का नहीं बल्कि मैकेनिकली वायर्स का प्रयोग किया जाता था। इस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम फिर नदी के साथ साथ होटल की तरफ चल पड़े। नदी किनारे कुछ फूड स्टॉल्स लगे थे और कुछ लोग लोकल हिमाचली ड्रेस में अपने फोटोज भी खिंचवा रहे थे। हमने एक स्टॉल पर सिद्धू ऑर्डर किया। सिद्धू एक लोकल स्नैक्स है जो कि स्टफ्ड होता है एक स्पेशल मसाले और क्रश्ड ड्राई फ्रूट से। बहुत ही टेस्टी होता है और एक मस्ट ट्राई डिश है। अगर आप हिमाचल में हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। इसे घी और लोकल होममेड चटनी के साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था डैम और रिजर्वायर देखने का। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े डैम की ओर। कुछ दूर पैदल चलने पर हम पहुंचे रिजर्वायर पर। रिजर्वायर पूरा पानी से भरा था और एक खूबसूरत लेक की तरह लग रहा था। यहीं से रास्ता ऊपर की तरफ गांव में जा रहा था, जहां हमें भी जाना था कर्नल बेटी की कॉटेज देखने। बेटी डैम प्रोजेक्ट के इंजीनियर रहे थे और एक खूबसूरत सी जगह पर इन्होंने अपनी कॉटेज बनाई थी। अब बेटी तो रहे नहीं, पर उनकी कॉटेज को देखने टूरिस्ट एक स्मॉल ट्रैक करके पहुंचते हैं। हम भी यहां थोड़ा सा ट्रैक करके बेटी हाउस पर पहुंचे और यहां से नज़ारों का मजा लिया।
वापस नीचे उतरते समय हम दूसरे रास्ते से नीचे उतरे और पहुंचे पाशाकोट मंदिर पर, जो कि एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर था ठीक नदी किनारे। लोकल स्टॉल पर राजमा चावल का लंच करके हम ट्राउट फार्म देखने निकले, जो कि नदी के दूसरी तरफ था। लोकल मार्केट को क्रॉस कर हम ट्राउट फार्म पहुंचे और देखा कैसे अलग अलग पॉन्ड्स बनाकर ट्राउट फार्मिंग की जाती है। यह भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्राउट फार्म के बाद हम नदी किनारे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए निकले। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे। नदी, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और इन्हीं सब के बीच छोटे बड़े गांव के घर, पहाड़ों पर हल्के हल्के बादल एक परफेक्ट सीन बना रहे थे। टहलते हुए हम मार्केट की तरफ निकले, जहाँ कुछ वीवर्स की दुकानें थी, जहाँ वोलन्स तैयार किए जा रहे थे। लोकल कैप्स, मफलर और कई चीज़ें डिस्प्ले में थी। हम अक्सर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। मेरा मानना है कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अगर हम खरीदें तो लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स ओरिजिनल मिल सकेंगे और वहीं लोकल इकॉनमी भी मजबूत हो सकेगी। तो हमने कुछ खरीदारी करी और टहलते हुए हम होटल की तरफ निकले, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे सुबह जल्दी निकलना था। इवनिंग में बरोत मार्केट में और इवन होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आप ताज़ा ट्राउट ऑर्डर कर सकते हैं और इस स्पेशल लोकल फिश का मज़ा ले सकते हैं। तीसरे दिन हमारा प्लान था बरोत के सबसे स्पेशल स्पॉट का, यानी लपास वाटरफॉल, जो कि बरोत से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे लपास विलेज, जहां कार पार्क करके हमें 15-20 मिनट का ट्रैक किया। खेतों के बीच से निकलकर जंगल के अंदर कुछ दूर पर यह बेहद खूबसूरत वाटरफॉल था। आधे घंटे वाटरफॉल का मजा लेकर हम अपने अगले डेस्टिनेशन पर निकल पड़े।
हमारा अगला स्पॉट था कोठी कोहार वाटरफॉल। बरोत से करीब 12 किलोमीटर दूर करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद हमने अपनी कार को कोठी कोहर गांव के पुल के पास पार्क किया और ट्रैक शुरू किया। 10-15 मिनट की वॉक के बाद वाटरफॉल पहुंचे और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ कोई स्टॉल या दुकान न होने के कारण वाटरफॉल एकदम नेचुरल और ब्यूटीफुल लग रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वापस कार तक पहुंचे। हम बरोत के होटल से चेकआउट ऑलरेडी कर चुके थे क्योंकि हमारा प्लान था यहाँ से और आगे राजगुंदा होते हुए बीर बिलिंग पहुंचना। तो हम निकल पड़े बीर बिलिंग की ओर। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और ट्रैफिक भी न के बराबर। हम पास कर रहे थे हिमाचल की एक और खूबसूरत वैली राजगुंदा वैली में से। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये वैली इतनी खूबसूरत और एकांत होगी। पहले पता होता तो यहाँ एक रात का स्टे बनता था, लेकिन अभी हमें पहुँचना था बीर, जहाँ हमारा होटल ऑलरेडी बुक था। राजगुंदा पहुंचने से ठीक पहले नदी पार करने के लिए एक पुल था, जिसके पास हमने कार रोकी ताकि मौसम और जगह का लुत्फ उठाएं।
ब्रिज कुछ ही सालों पहले बना था, जिससे बरोत वैली को राजगुंदा वैली से जोड़ा गया और यहीं से बीर बिलिंग पालमपुर जाने का रास्ता खुला। इससे पहले यहां पहुंचने के लिए लोग बीर बिलिंग से ट्रैक करके आते थे। बिलिंग अब कुछ ही दूर रह गया था और उसके बाद आना था बीर। रोड एकदम खाली थी और नज़ारे एक डेंस फॉरेस्ट के। हम फिर आगे निकल पड़े और अचानक बारिश शुरू हुई। हमें नज़दीक के टी स्टॉल पर रुकना पड़ा और इसी बहाने यहाँ चाय पीने का मौका भी मिल गया। चाय पीते पीते बारिश कम हो गई थी और हम बीर बिलिंग की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही बिलिंग पहुंचे, जहां टूरिस्ट मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे थे ताकि पैराग्लाइडिंग की जा सके। बिलिंग पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट है और पैराग्लाइडिंग पर हमारा पहला वीडियो आप हमारी हिमाचल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंधेरा होने से पहले हम बीर पहुंच गए और होटल में चेक इन किया। ये वही होटल था जहां हम 4 साल पहले आकर भी 1 महीने के लिए रुके थे, कोरोना सेकेंड वेव के दौरान। इसकी लोकेशन लैंडिंग साइट के बहुत नज़दीक थी, इसलिए हमें पसंद थी। हम थोड़ा मार्केट घूमने के लिए निकले और उसके बाद लैंडिंग साइट पर नज़ारों का मजा लिया।
बीर बिलिंग से जुड़ा वीडियो आप मेरी हिमाचल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगले दिन का हमारा प्रोग्राम था बैजनाथ टेम्पल का। तो अगले दिन सुबह उठते ही हम निकल पड़े बैजनाथ के लिए। आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे बैजनाथ मंदिर, जहां बहुत तेज बारिश होने लगी थी। बारिश के चलते और इंतज़ार न करते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर हम टेम्पल की ओर निकले। जाके हमें पता लगा कि मंदिर बंद होने वाला है, इसलिए हमने जल्दी से दर्शन किए और करीब 6 घंटे की ड्राइव के बाद शाम होने से पहले हम पहुंच गए चंडीगढ़ और यहाँ पर आखिर हमारे ट्रिप का समापन हुआ। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा। एक रोड ट्रिप जिसमें हमने बरोत वैली के सारे स्पॉट्स देखे, राजगुंदा वैली होते हुए, बीर बिलिंग होते हुए हमने बैजनाथ के भी दर्शन किए और आखिर में हम लोगों ने चंडीगढ़ पे अपने ट्रिप को एंड किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।